गुड मॉर्निंग क्लास 7A। हम लोग जो है वह चैप्टर 12 मशीनी मानव पढ़ रहे थे। तो मशीनी मानव में हम लोगों ने देखा कि एक विचारक था जो मशीन का आदमी तैयार कर लिया था और जब तक लोग उससे परिचय प्राप्त कर पाते तब तक वह गुम हो गया था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक माहीगीर यानी कि एक मछुआरा जो है वह मछली पकड़ने निकला था और तूफ़ान में फंस गया था। तो वो उस टापू पर आया जिस टापू पर वह बेचारक जो है बहुत सारे मशीन का आदमी बना रहा था, जिसमें अजीब तरह के लोग बने हुए थे जो अलग अलग जिन लोग काम कर रहे थे। जैसे कि जो लकड़ी काटने वाला आदमी था उसका चेहरा तो आदमी जैसा था पर उसके हाथ हारियों जैसे थे। हाँ, और जो मिट्टी खोद रहे थे उनका चेहरा तो आदमी जैसा था पर उनके हाथ कुदाल की तरह थे। कोई किसी से ना बात कर रहा है ना चीत कर रहा है और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। हाँ, हम लोग इस पैराग्राफ तक पढ़े थे। मैं थोड़ा सा लास्ट का पढ़कर आपको बता रही हूँ। माहीगीर पहले तो उन्हें देखकर डरा, पर जब उनमें से किसी ने न तो उसकी तरफ देखा और न ही उससे कुछ कहा तो उसका डर जाता रहा। उसे भूख लगी थी, इसलिए वह नाव को किनारे पर छोड़कर टापू पर इधर उधर घूमने लगा। पर ना तो उसे कोई ऐसा पेड़ नज़र आया जिस पर फल लगे हो और ना ही कोई जानवर दिखाई दिया जिसका वह शिकार कर सके। ठीक है, उसे कुछ भी खाने की चीज़ माहीगीर को उस टापू पर नहीं मिली। जब भूख के मारे उसका बुरा हाल होने लगा तो उसने सोचा कि बेहतर यही है कि अपनी नाव लेकर फिर से समुद्र में चला जाए और वहीं कोई मछली वगैरह पकड़ने की कोशिश करे। उस टापू पर भूखों मरने से तो अच्छा है कि तूफ़ान से जूझकर भी किसी तरह अपना पेट भर ले। उसे बहुत भूख लगी थी। जब उसे टापू पर कुछ खाने को नहीं मिला तो उसने कहा कि भले ही तूफ़ान है तो क्या हुआ, चले कोई मछली वछली पकड़ कर अपनी भूख मिटा ले। जब वह किनारे की तरफ लौटने लगा तब अचानक उसकी मुलाकात मशीनी विचारक से हो गई। विचारक उस समय बहुत सी घास और मिट्टी हाथ में लिए उनसे एक पुतला गढ़ रहा था। माहीगीर को लौटते देखा तो वह हंसता हुआ उसके सामने आया। तुम मुझे पहचानते हो? उसने माहीगीर से पूछा। माहीगीर ने अखबारों में उसकी तस्वीर देखी थी, फिर भी वह उसे तुरंत नहीं पहचान सका। कुछ देर हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, तुम वही हो जिसके लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, 4 साल हो गया था, 4 साल पहले उसका फ़ोटो देखा था तो मुश्किल से पहचाना, जिसके लिए 4 साल से तुम्हारे लोग परेशान हैं। विचारक ने उसकी बात पूरी कर दी। वे लोग 4 साल से मेरा पता नहीं लगा पाए, जबकि मैंने इस अरसे में एक नई दुनिया ईजाद कर ली है। मैंने कि आविष्कार कर ली, ईजाद करना मतलब आविष्कार कर ली है। तुमने देखी है मेरी दुनिया। इस दुनिया में कोई किसी चीज़ के लिए किसी का मोहताज नहीं है। हर आदमी अपनी जगह में पूरा है, सब दूसरे से अलग, अकेले, आज़ाद। यहाँ ना किसी को तुम लोगों की तरह भूख लगती है, न काम करके पसीना आता है, न किसी को नींद सताती है, न समुद्र और तूफ़ान से डर लगता है। हर आदमी हर वक्त काम करता रहता है और अपनी तरह काम करने वाले नए नए आदमी तैयार करता रहता है। क्या है कि बोल रहा है कि हम लोग जो है, देखो हमारी एक नई दुनिया है जहाँ लोगों को भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती है, बस सिर्फ काम ही काम करते रहते हैं और ये लोग भी नए आदमी तैयार कर रहे हैं। माहीगीर उसकी बात से बहुत प्रभावित हुआ, पर कुछ और कहने से पहले उसने पूछ लिया, यहाँ खाने को कुछ मिल सकता है? माहीगीर को तो भूख लगी हुई थी, तो वो बात सुनकर तो उसको अच्छा लगता है कि आदमी बन रहा है, पर वह अपने मुद्दे पर आता है। पूछता है कि क्या यहाँ खाने को कुछ मिलेगा?